Hello students, my name is Azhar Khan and welcome to my YouTube channel Khan Trickster. This is lecture number 7 of puzzles part 4 sequential order of things. So what will be your job to tackle these type of question is, some clues are given regarding the order of occurrence of certain events. You have to analyze the given information, frame the right sequence and then answer the questions. Means आपको कुछ clues given होंगे, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होंगी सर्टेन इवेंट्स की, यू हैव टू एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन और उसको राइट सीक्वेंस में अरेंज करना है एंड देन आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली. सो इस वीडियो को हम कवर करेंगे टोटल 5 क्वेश्चंस में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स. इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. क्वेश्चन नंबर 1 इज 7 executives P, Q, R, S, T, U and W reach office in a particular sequence. U reaches immediately before P but doesn't immediately follow S. R is the last one to reach office. T follows immediately after P and is subsequently followed by W. What question says 7 executives हैं हमारे और वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे ऑफिस पहुंचते हैं. तो यू हैव टू अरेंज दैट सीक्वेंस, दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. U reaches immediately before P. U reaches immediately before P. U पहले पहुंचता है P से. Immediately मतलब एक के बाद एक. पहले U पहुंचा फिर P पहुंचा. But doesn't immediately follow S. U जो है S को फॉलो नहीं करता. इसका मतलब उसके साथ जो होगा उससे पहले S नहीं आया होगा. Then R is the last one to reach office. R जो होगा लास्ट है. R जो होगा वो लास्ट है. अब मैं एक सीक्वेंस अरेंज कर देता हूँ, नंबरिंग में अरेंज कर देते हैं इनके सीक्वेंस को 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 नंबर पे होगा वो कौन है? R है. लास्ट में कौन पहुंचा है? R. ठीक है. देन आगे T फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर P. P के बाद कौन पहुंच रहा है? T पहुंच रहा है एंड इज सब्सिक्वेंटली फॉलोड बाय W. देन T को कौन फॉलो कर रहा है? W. ठीक है, तो ये अरेंजमेंट होगी हमारी. 7 एग्जीक्यूटिव्स हैं, 6 यहाँ पर मेंशन है, एक Q बचा है. अब S यहाँ पर नहीं है तो कौन होगा? Q होगा. सो एक 5 की अरेंजमेंट हमारी यहाँ पर होगी. अब इसको नंबरिंग में हम अरेंज कर देते हैं. एक अरेंजमेंट हो जाएगी हमारी Q U P T W एंड S एक बचा तो S नंबर 1 पे आ गया. ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है हमारी Q U T W Q U P T W एंड देन S यहाँ पर अगर आएगा और लास्ट में R है. ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास टोटल होगी, एक ये वाली और एक ये वाली. इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आपको मिलेंगे? देखिए 2 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे. एज एन एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, हु रीचेस द ऑफिस फर्स्ट. तो मेन जो वर्क होता है आपका यही होता है. आपको अरेंजमेंट अगर आपने ठीक कर ली तो आप विद इन सेकेंड बाकी के क्वेश्चंस के आंसर कर देंगे. हु रीचेस द ऑफिस फर्स्ट? S Q U नन ऑफ दीज और कांट बी डिटरमाइंड. तो 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर S और Q की. सो आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ये पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन सबसे पहले पहुंचा. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज 5 men A B C D and E read a newspaper. The one who reads first give it to C. The one who reads last had taken from A. E was not the first or last to read. There were 2 readers between B and A. So what question says is 5 men है, A B C D and E, वो न्यूज़पेपर रीड करते हैं और पास ऑन करते हैं टू ईच अदर. ठीक है, तो वो सीक्वेंस लिखना है किसने किसको पास किया. सो स्टार्ट करते हैं, इनके नंबरिंग कर देते हैं. पहले 5 men है, 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है. The one who reads last had taken from A. The one who reads first give it to C. तो जिसने सबसे पहले पढ़ा उसने किसको दिया होगा न्यूज़पेपर? C को. यानी कि C किस पे आएगा? सेकंड नंबर पर. The one who reads last had taken from A. जिसने लास्ट में पढ़ा होगा उसने किससे न्यूज़पेपर लिया होगा? A से. सो 4th नंबर पर क्या आएगा? A. E was not the first or last to read. इसका मतलब E ना तो फर्स्ट पोजीशन ना 5th पोजीशन, एक पोजीशन बची 3rd, तो E कहाँ आएगा? 3rd पोजीशन पर. क्लियर है? There were 2 readers between B and A. B और A के बीच में 2 रीडर हैं. तो देखिए A यहाँ पर है तो B यहाँ पर होना चाहिए, तभी 2 रीडर होंगे उसके बीच में. एंड D बचा तो D 5th में. सबसे लास्ट में किसके पास आया?
डी के पास। तो ये होगी हमारी अरेंजमेंट। एंड इस पे बेस क्वेश्चन एज एन एग्जाम्पल मैं एक या दो क्वेश्चन लूंगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट, मेन काम अरेंजमेंट का ही होता है। क्वेश्चन है, देखिए, बी पास द न्यूज़पेपर टू होम। बी पास द न्यूज़पेपर टू होम। बी ने किसको न्यूज़पेपर दिया? सी को। सो करेक्ट आंसर इज सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज a sales representative plans to visit each of 6 companies M, N, P, Q, R and S exactly once during the course of one day. He is setting up his schedule for the day according to the following condition. एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो मीटिंग प्लान करता है 6 कंपनीज से मिलने की एक दिन में। तो कौन सी कंपनी से वो पहले मिलेगा, कौन सी बाद में, वी हैव टू अरेंज दैट सीक्वेंस। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास। ही मस्ट विजिट M बिफोर N एंड R। N और R से पहले वो किससे मिलेगा? M से। सेकेंड इंफॉर्मेशन इज ही मस्ट विजिट N बिफोर Q। वो N से Q से पहले किससे मिलेगा? N से। सेकेंड इंफॉर्मेशन ये होगी हमारे पास। द थर्ड कंपनी ही विजिट मस्ट बी P। जो थर्ड कंपनी होगी 1 2 3 4 5 6, जो थर्ड कंपनी होगी वो किससे मिले? वो P से मिलेगा। ठीक है, थर्ड जो कंपनी होगी वो P एग्जैक्टली, ये हमें मस्ट है कि वो P से, थर्ड कंपनी जो होगी वो P से मिलेगा थर्ड नंबर पर। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करें, M, N, P, Q, R, S कंपनी थी। S के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ? और यहाँ पर भी N और R के बीच में हमें रिलेशन नहीं गिवन है, तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन का मोटिव करवाने का यही है कि कुछ पजल्स हमारे पास ऐसी भी आती हैं जिनकी हमें सीक्वेंस ऑर्डर सही नहीं बनता, तो उसके अकॉर्डिंग ही एग्जामिनर क्या करता है, हमें क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है इस इंफॉर्मेशन से, ताकि हम वो क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। तो क्वेश्चन एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, इसमें पूछा गया है विच मस्ट बी ट्रू। इनमें से कौन सा मस्ट ट्रू होगा? तो देखिए, ही विजिट्स N बिफोर R। ही विजिट्स N बिफोर R। N बिफोर R नहीं पता, यानी कि ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इसमें लिखा है मस्ट, यानी कि ट्रू होगा ही होगा, वो लिखना है। जिसमें डाउट हो वो नहीं हो सकता। ही विजिट्स P बिफोर M। ही विजिट्स P बिफोर M। देखो, M तो भाई M इसके बाद ही आएगा, या तो M यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, या फिर यहाँ पर आएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर N और N, एक तो N और R का पक्का पता है कि वो बाद में आ रहे हैं, और Q का भी बाद में आ रहा है, तो 3 तो कम से कम बाद में है ही। इसका मतलब M P के राइट साइड तो आएगा ही नहीं, P से पहले ही आएगा M, या तो इस साइड या फिर इस साइड। ठीक है, सो सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं। ही विजिट्स P बिफोर S। P बिफोर S। सो S के बारे में हमें नहीं पता, तो ये तो ट्रू हो ही नहीं सकता, ये भी फॉल्स। S के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, सो यहाँ पर हमें मस्ट ढूंढना है। ऑप्शन डी पर चलते हैं। ही विजिट्स M बिफोर Q। M बिफोर Q, तो ये तो पक्का ही है। Q या तो यहाँ पर आएगा, Q यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी। ठीक है, सो ये पॉसिबिलिटीज़ होगी हमारी, ये होगी करेक्ट, क्योंकि इसका हमें पक्का पता है M जो होगा वो बिफोर Q आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज 6 फिल्म्स P, Q, R, S, T and U are to be released on consecutive Fridays. The schedule of the release is to be in accordance with the following condition. 6 फिल्म्स हैं P, Q, R, S, T and U, वो रिलीज होनी है कॉन्जिक्यूटिव फ्राइडेज में। ठीक है, अब कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसको अरेंज करनी है कि कौन सी मूवी पहले रिलीज होगी, कौन सी बाद में। सो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, P मस्ट बी रिलीज अ वीक बिफोर T। P मस्ट बी रिलीज बिफोर T, यानी कि T से पहले कौन सी मूवी रिलीज होगी? P। सो PT को हमने एक सीक्वेंस में अरेंज कर लिया। R मस्ट नॉट बी रिलीज इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट रिलीज। अब मैं अगर इसकी नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये फ्राइडेज हैं, फर्स्ट फ्राइडे, सेकंड फ्राइडे, थर्ड फ्राइडे। तो R मस्ट नॉट बी रिलीज इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट रिलीज। पहली रिलीज के बाद R नहीं आएगा, इसका मतलब इस पोजीशन पे R नहीं आएगा। Q मस्ट बी रिलीज ऑन द फ्राइडे फॉलोइंग द फ्राइडे ऑन विच U इज रिलीज्ड, यानी कि U के बाद जो आएगा वो कौन सी मूवी रिलीज हुई होगी? Q। सो U Q क्या होगा? एक साथ आएगा। देन
एस मस्ट बी रिलीज ऑन 5th फ्राइडे। 5th फ्राइडे पे कौन सी मूवी रिलीज हो रही है? एस। एंड शुड नॉट बी इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय क्यू। प्रिसीडेड का मतलब है एस से पहले क्यू नहीं आना चाहिए, इसका मतलब 4th पोजीशन पे क्यू नहीं आएगा। देन टी मस्ट नॉट बी रिलीज इन द लास्ट। टी लास्ट में रिलीज नहीं होगी, यानी कि 6th पोजीशन पे टी नहीं आएगा। अब ये एक इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास। अब इसके अकॉर्डिंग कैसे अरेंज करेंगे, इसमें देखिए पी टी और यू क्यू साथ में। अगर मैं यहाँ पर यू क्यू रखूँगा तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 4th पोजीशन पे क्यू नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और यू क्यू को मुझे साथ में ही रखना है। अगर 1 और 2 में मैं यू क्यू रख दूँ तो ये करेक्ट है, ठीक है। आर 2nd पोजीशन पे आर नहीं होना चाहिए, हमने क्यू रख दिया। अब पी टी साथ में है तो पी टी कहाँ पर आना चाहिए? सो पी टी की पोजीशन ये होगी। और एक बचा हमारे पास क्या? पी हो गया, क्यू हो गया, आर बचा है, तो 6th पोजीशन पे कौन सी मूवी होगी? आर। सो करेक्ट सीक्वेंस विल बी दिस वन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं, व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। 7 specialist doctors P, Q, R, S, T, U and V visits a polyclinic on the 4 days Tuesday, Wednesday, Friday and Saturday in a week. At least one doctor but not more than 2 doctors visit the polyclinic on each of these days. Each of them is specialist of different fields: ENT, orthopedics, pediatrician, neurologist, ophthalmology, radiology and oncology. H visits on Friday with radiologist. Pediatrician doesn't visit on Saturday nor with T and V. Oncologist U visit alone on Tuesday. Q visit on Wednesday and he is not a pediatrician. R visits on Wednesday. V is not radiologist. Pediatrician visits with ENT specialist. Neurologist visits on Friday. P is neither orthopedics nor रेडियोलॉजिस्ट। जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, जब क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी आ जाए उसको आपको एक नरेट नहीं करना, रीड नहीं करना। आप जो बोला गया है सबसे पहले जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इसमें मास्टर होंगे। जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपको साफ नज़र आएगा भाई डॉक्टर्स दिए हुए हैं और इस दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे को वो विजिट कर रहे हैं पॉलीक्लिनिक। एंड हर डॉक्टर क्या है, एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक है। उसको हमें अरेंज करना है। सो 4 दिन दिए हुए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सो ये हमने कर लिया। अब उसने ये बोल रखा, देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ये वाली लाइन है, एटलीस्ट 1 डॉक्टर बट नॉट मोर देन 2 डॉक्टर्स विजिट द पॉलीक्लिनिक ऑन ईच ऑफ दिस डेज। यानी कि कम से कम एक डॉक्टर एक होना चाहिए और 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्लियर है। अब देखिए स्टार्ट जो करना है आपको अरेंजमेंट, डायरेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एस विजिट्स ऑन फ्राइडे विद रेडियोलॉजिस्ट। एस विजिट्स ऑन फ्राइडे विद रेडियोलॉजिस्ट। तो जो इन्फॉर्मेशन दी जाए आप उसको नोट डाउन करते रहिए। एस विजिट्स ऑन फ्राइडे विद रेडियोलॉजिस्ट। पीडियाट्रिशियन डजंट विजिट ऑन सैटरडे नॉर विद टी एंड वी। जो पीडियाट्रिशियन है वो सैटरडे विजिट नहीं करते और ना ही विद टी एंड वी, टी और वी के साथ नहीं होंगे वो, ठीक है। टी के साथ विजिट नहीं करेंगे। आगे ऑन्कोलॉजिस्ट यू विजिट अलोन ऑन ट्यूसडे। ऑन्कोलॉजिस्ट यू जो है वो अकेले विजिट करते हैं ट्यूसडे, तो यू आपको ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है, ये फिक्स हो गया क्योंकि ये अकेले विजिट कर रहे हैं। ट्यूसडे हमारा फिक्स हो गया। देन आगे क्यू विजिट्स ऑन वेडनेसडे। क्यू विजिट्स ऑन वेडनेसडे एंड ही इज नॉट अ पीडियाट्रिशियन। जो क्यू है वो पीडियाट्रिशियन नहीं है। क्लियर है। देन आगे आर विजिट्स ऑन वेडनेसडे। आर विजिट्स ऑन वेडनेसडे। तो क्यू एंड आर हो गया। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, उसने मेंशन किया हुआ है। आर विजिट्स ऑन वेडनेसडे। वी इज़ नॉट रेडियोलॉजिस्ट। सो वी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि वी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक है। सो वी कहाँ पर आना चाहिए, इसका मतलब सैटरडे में, क्योंकि 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गए, यू अकेला है। एस और रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पर 2 फिक्स हो गए। रेडियोलॉजिस्ट वी अगर हम लिखते हैं, वी इसने बोल दिया कि वी नहीं है रेडियोलॉजिस्ट, तो इसका मतलब सैटरडे में क्या आएगा, वी विजिट करेगा। देन आगे चलते हैं।
पीडियाट्रिशियन विजिट्स विद ENT स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिशियन जो है ENT स्पेशलिस्ट के साथ विजिट करता है, इसका मतलब ये दोनों साथ में आएंगे, पीडियाट्रिशियन एंड ENT, ये दोनों साथ में आएंगे, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट विजिट्स ऑन फ्राइडे, न्यूरोलॉजिस्ट फ्राइडे को विजिट करता है, इसका मतलब एस जो होगा वो कौन होगा, न्यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि एक रेडियोलॉजिस्ट ऑलरेडी गिवन है हमें। आगे पी इज नीदर ऑर्थोपेडिक्स नॉर रेडियोलॉजिस्ट, तो पी बचा है हमारा, पी कौन हो सकता है, ना तो रेडियोलॉजिस्ट है, पी यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो इसका मतलब पी कहाँ पर आएगा, सैटरडे में ही। अब रेडियो देखिए, सारे पीडियाट्रिशियन और ENT भी हमें गिवन था साथ में ही, तो पीडियाट्रिशियन और ENT ये दोनों नहीं हो सकते, सो पीडियाट्रिशियन और ENT कहाँ पर आएगा, यहाँ पर Q पीडियाट्रिशियन नहीं है, इसका मतलब Q क्या होगा, ENT, और R कौन होगा, पीडियाट्रिशियन। क्लियर है। अब इसका प्रोफेशन पता चल गया, ट्यूसडे में हमारा कंप्लीट हो गया, वेडनेसडे भी कंप्लीट हो गया, एंड फ्राइडे का देखिए, एस न्यूरोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट ना तो P है, V है, कौन बचा, P हो गया, Q हो गया, R, S हो सकता है, यस S हो गया, S बचा है हमारा, तो रेडियोलॉजिस्ट कौन होगा, S होगा। अब देखिए सैटरडे में हमारे पास दो हैं, V और P, T और V साथ में नहीं है, क्लियर है, ठीक है। P इज नीदर ऑर्थोपेडिक्स नॉर रेडियोलॉजिस्ट, P जो है ना तो ऑर्थोपेडिक्स है ना ही रेडियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स भी नहीं है, तो ऑर्थोपेडिक्स कौन होगा, ऑर्थोपेडिक्स V होगा। और एक प्रोफेशन कौन सा बचा हमारा, देखिए यहाँ पर देखिए, ENT हो गया, Q है, ऑर्थोपेडिक्स हो गया V, पीडियाट्रिशियन भी हो गया, न्यूरोलॉजिस्ट S हो गया, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट इज P। सो ये हो गई आपकी अरेंजमेंट, ठीक है। तो इस टाइप की अरेंजमेंट ये आ सकती है, ठीक है, जिसमें डेज भी गिवन हो, उनके प्रोफेशन और उनके और भी पर्टिकुलर फील्ड में आपको अरेंज करवा सकता है। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, दिस इज़ योर वर्क नाउ, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही इन क्वेश्चंस पर कमांड होगी और उतनी आपकी स्पीड बनेगी। सो ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक होता है, एक बार आपने अरेंजमेंट कर ली, विद इन सेकेंड सभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। सो व्हाट्स योर जॉब नाउ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस हम अपलोड करते हैं सबसे पहले आपको मिलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।